नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभी पटना में चिड़ियाघर के अंदर हूं और ये वीडियो चिड़ियाघर के अंदर बना रहा हूं। और ये बैकग्राउंड मैंने चूज़ किया, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, थोड़ा डिसेंट टाइप। ये बरगद का पेड़ है, चीनी बरगद का, काफ़ी डरावना सा पेड़ है, तो इस वजह से मैंने ये बैकग्राउंड चूज़ किया। दरअसल वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जो लोग पिछले साल 2 साल 3 साल पहले आए थे, तो मैं कहना चाहूँगा आप एक बार आएँ। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। जैसे अभी जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि हर 50-60 मीटर पे पानी पीने का रखा गया है, शीतल जल, और वो टाइम टू टाइम भरते रहते हैं उसे। और पीने का अच्छा व्यवस्था है पानी का। बाकी विश्राम भी आप कर सकते हैं अगर आप थक गए हैं। वैसे जैसा अभी आपने देखा ही होगा, पटना ऑलमोस्ट डेवलप कर रहा है, मेट्रो सिटी बनने वाला है, मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मैं जब आया तो देखा भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेट्रो सिटी डेवलप होने वाली है। और आने वाले समय में पटना भी एज़ कम्पेयर टू नोएडा हम कर सकते हैं, क्योंकि नोएडा में देखा जाए तो फैक्ट्रीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं। डेवलपर वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, ला चुके हैं, कुछ लाएंगे, क्योंकि नोएडा ऑलमोस्ट एक्सपेंड होने वाला है। देखिए नोएडा क्यों बनाया गया। दिल्ली ऑलमोस्ट भर चुका था, दिल्ली में इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका था कि लोग रह नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से दिल्ली के पास वाले कुछ इलाके को उसके अराउंड जोड़कर उसका डेवलप किया गया, उसे नोएडा बनाया गया। न्यू ओखला इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है नोएडा का। फिर नोएडा भी ऑलमोस्ट भर चुका है। जो अगर नोएडा को देखते होंगे, नोएडा को जानते होंगे, वो समझते होंगे नोएडा ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। फिर ग्रेटर नोएडा बनाया गया। बात करता हूँ तो पटना में अभी मेट्रो का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है धीरे धीरे, मगर हो रही है भाई, होना भी ज़रूरी है। यूपी में ऑलमोस्ट, लखनऊ में तो मेट्रो आ ही चुकी है, बिहार में अभी तक कहीं भी मेट्रो नहीं थी, मगर अब बिहार की राजधानी से स्टार्ट हुई है मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम भी अब मेट्रो सिटी में रहने के योग्य हो जाएंगे। इस गेट से हम लोग अभी एंट्री किए हैं और सामने आने पे ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो ये जो पटना जू के अंदर है, भेड़िया, तेंदुआ, ऐसा ये सारा लिस्ट हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। वैसे आ तो चुका हूँ पहले यहाँ पे, बट वीडियो बनाते समय नहीं आया, और हमें बनानी है वीडियो। जल का व्यवस्था किया गया है, और जैसा कि आप भी जान रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ऐसा। हर 10 कदम 5 कदम पे पानी रखा गया है जल ग्रहण के लिए। चढ़ने नहीं होगा। ओ भाई साहब, ये देखिए इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। तेंदुआ, जैसे वजन है, जीवन काल है, लंबाई है, विशेष गुण है, तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे रहते हैं। साथ ही साथ इसका पिंजरा है ये जो आपने देखा था तेंदुआ का, इसके पीछे एक ब्लैक पैंथर भी था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा है। वहाँ कूलर के ऊपर बैठा हुआ है। वैसे मुझे तो ठीक से दिख रहा है, बट कैमरे में नहीं आ पा रहा होगा ऐसा। ये तो मुझे देखते ही भाग गया। अच्छा, आ गया। ये सियार है। वैसे साइज तो इसका छोटा है, बड़ा वाला पता नहीं कहाँ है।
अभी यहाँ पिंजरे में तो सिंगल ही देख रहा है। इसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा मेंशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे इसका संरक्षण क्या है, आहार कितना लेता है, ये विशेष गुण इसके बारे में सारे डिटेल। एशियाई शेर देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। और दोनों यहाँ पे बैठ के आराम फरमा रहे हैं, अपना लोकेशन चेंज ही नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पे स्थित हैं। वैसे मैं सुबह में आया हूँ तो शायद इस वजह से हुआ होगा ऐसा। शाम टाइम अगर आता तो ये भी एक्टिव रहते हैं। अभी सोकर उठे ही होंगे, तो ज़्यादा परेशान ना करते हुए हम लोग दूसरे जीव के पास चलते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें सांप देखने को मिल सकता है। आइए सांप में, यहाँ से सेक्शन है बटा हुआ है, अलग अलग प्रकार के सभी हैं। फर्स्ट हम दाहिने से स्टार्ट करते हैं। इस तरफ क्या है, यहाँ तो मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। बर्मीज पाइथन, ये कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा है। शायद मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ, शाम के टाइम पे आना चाहिए था। ज़्यादातर मुझे चीज़ें दिखेंगे नहीं अभी, मैं जिस टाइम पे आया हूँ, क्योंकि अभी सभी का सोने का टाइम है। मैं सबको नींद से जगाने आ गया। अभी देखिए कहीं पे नहीं मिलेंगे। वैसे मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके चलता हूँ आपको। स्टार्ट किया जाए। कहाँ हो मित्र? शायद सोए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ ये भी शायद सोए हुए हैं। ओके भाई साहब, देखिए इसकी अगर साइज का अंदाज़ा लगाओ तो एक स्कॉर्पियो क्लासिक इतनी इसकी लंबाई है ऐसा। ये रसेल वाइपर है येलो, अगर आप देखें तो यहाँ पे बैठा हुआ है इस जगह पे। इसका क्या है वेट, इसका लगभग 5 से 10 किलोग्राम तक का होता है। एक्सट्रीमली हाई, भाई बहुत ज़्यादा डेंजर है ये। वेरी लाउड लाइक अ प्रेशर कुकर, सीटी जैसी आवाज़ जब करती है ये, जब फन मारती है, हिश पुफ कर करती है। पाइथन, यहाँ भी भाई डिफरेंट टाइप के हैं। देखिए वहाँ पे जंपिंग चल रहा है, छोटी साइज की है ऐसा। ओके ओके, भाई साइज इस छोटा है, कारनामा बहुत बड़ा है इसका। अभी यहाँ पे था बिल्कुल नीचे, और जैसे ही मैं पीछे गया कैमरा ओपन करते करते तब तक वहाँ पहुँच गया। फुल स्पीड है भाई इसके अंदर। देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, क्या साइज है भाई, एक्सट्रीम। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँगा, बट ये बहुत बड़ी है। मिलिए भालू जी से। एक वो रहे छोटे वाले जो आ रहे हैं, एक यहाँ पे विश्राम फरमा रहे हैं, और ये पता नहीं क्या कर रहे हैं उल्टे। अबे अबे अबे, अच्छा आपस में खेल रहे हैं या झगड़ रहे हैं? ये कुछ डिटेल्स हैं इसके बारे में। हिमालयन ब्लैक बियर आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ये उल्टे बैठे हुए हैं, पीठ दिखा रहे हैं अपना। हाँ देखिए तोता, देख तोता हाथे। हाँ? अम्मा से बोल। थोड़ा सा होने यार जल्दी। पहली नज़र में तो मुझे भी ये हिरन ही लगा था, लेकिन ये कुछ और है। ये क्या है अभी हम देखेंगे। ये है ये चीतल। सभी चीज़ें की डिटेल्स सामने बोर्ड पे मेंशन रहती है, तो देख सकते हैं। जैसे भोजन में ये शाकाहारी है। चलिए आगे के कुछ जानवर देखते हैं। ये पानी के अंदर ही रहेगा क्या? हिप्पोपोटामस मछली बन गया है, बाहर ही नहीं आ रहा है 10 मिनट से। आजा चाचा। आया आया आया, सांस लेने आया है। चला जा अंदर, अंदर चला जा, हो गया इतना काफ़ी है। चला गया। अब इनसे मिलिए जिराफ से। एक यहाँ पे खड़े हैं मूर्ति की तरह बीच वाले में, और बाकी के 4 वहाँ हैं। बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस छाया में खड़े हुए हैं, एक ही जगह फिक्स। मिट्टी की मूर्त है। अच्छा, हिला हिला हिला, मूवमेंट। ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे आज़ाद करो, मगर क्या कर सकते हैं। पिछले लगातार 10 मिनट से मैं देख रहा हूँ ये कंटिन्यूअसली। ये दरवाज़ा है, उसके पास सेम थिंग जो अभी कर रहे हैं, पिछले 10 मिनट से कर रहे हैं। ये पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं। और इनमें से जो वो स्टैचू बन के बैठे हैं, इनमें से किसी को कुछ हुआ नहीं है। ये इनका कला है, भारी कलाकार आदमी। इनके बारे में कुछ देखा जाए डिटेल्स,
ये क्या है? ये घड़ियाल हैं जिनका वजन 150 to 250 किलोग्राम होता है। 40 to 60 वर्ष की इनकी आयु होती है और ये नॉन वेजिटेरियन है। और देखिए इन्हें, बिल्कुल स्टैचू बन के बैठे हुए हैं। और कुछ पानी में भी है ऐसा। चलिए नेक्स्ट। Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. हाय यार, ये मेरा बात लेकिन माना, लेकिन मेरे पास कुछ देने का चीज़ ही नहीं, क्या दूँ इसे। माफ़ कर देना दोस्त, मैंने तो कुछ लाया नहीं तुम्हारे लिए। नेचर एजुकेशन लाइब्रेरी, देखते हैं क्या है। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया, बचपन के साथ। अच्छा, सभी के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। जैसे नमस्ते, मैं हूँ फुदकी गौरैया पक्षी, बिहार की राजकीय पक्षी, और मैं आप लोगों के घर में आपके साथ रहना पसंद करती हूँ। अच्छा, से यहाँ पे देखिए अंडा फिर से फिर चूजा से फ्लैंगलिंग्स, उसके बाद नीव सावक, युवा गौरैया, फिर वयस्क गौरैया। प्रदूषण से गौरैया को नुकसान हो रहा है। गौरैया मेरी घटती संख्या को देखते हुए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा मुझे 2002 में ही लाल सूची में डाल दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा भी मुझे भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 में शामिल किया गया है। अच्छा, कई स्थानों पर मनुष्यों द्वारा मेरा शिकार भोजन के लिए भी किया जा रहा है। आप लोग भी मुझे बगेरी समझ के खा लेते हैं। अच्छा ठीक, ये गलत चीज़ है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक हम खुद वैसे ही हैं। बहुत ही अच्छा बनाया गया है, जैसे हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं। इसमें प्रॉपर वे में सब कुछ लगाया गया है। ऐसा यहाँ बैठने का भी है। दिल था एक समय चीन सरकार के द्वारा मुझे 4 पेस्ट कैंपेन अभियान के तहत चीन से समाप्त कर दिया गया था, जिसका भुगतान चीन को उस सदी का सबसे भयंकर अकाल और करोड़ों लोगों की मौत के रूप में चुकाना पड़ा था। हमें चाहिए यार गौरैया। बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया। झाड़ीदार पौधा पर बहुत सुकून मिलता है इन्हें। अच्छा ठीक है। और ये क्या है? अच्छा, पत्थर पे डिज़ाइन बनाकर ऐसा पेंटिंग किया गया है, कलाकारी है। ठीक ही है नहीं भाई, ठीक है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीक़ों से बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, योर 1 स्टेप टुवर्ड्स प्लांट्स गिव अस लाइफ। इम्पॉर्टेंट लाइन, वी ऑल्सो मिस ह्यूमन विदाउट पॉल्यूशन। यहाँ पे बुक्स सारे लगे पड़े हैं जिसमें हम लोग सीख सकते हैं।
क्या क्या सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों की चिट्ठियाँ दीदी के नाम। अरे मैंने कब लिख दिया भाई, क्या लिखा हूँ मैं। ज्योति दी, हमें किलकारी में चप्पल चोरी न होने का उपाय निकालना होगा। इसके लिए हमें ढेर सारे चप्पल के बॉक्स बनाना चाहिए। यह बॉक्स चाबी से खुलना और बंद होना चाहिए। यह चाबी ऑफिस में रहे। जिस बच्चे को चप्पल लेना है ऑफिस से चाबी ले, बॉक्स खोले, चप्पल निकाल ले। समझ नहीं आया भाई क्या है ये। वैसे जो भी है ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है। किलकारी जैसे रखा गया वैसे ही हम रखेंगे। ठीक। No, तो बाबा आपका बाल बाल